अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद होम किचन गार्डनिंग से। तो आज की हमारी वीडियो है चावलों के ऊपर। तो चावल हर किसी की पसंद होते हैं। तो एक मोटे चावल होते हैं और एक बारीक चावल, एक मतलब बासमती के हैं और एक एरी 9 एरी फलां और इनके वर्जन होते हैं। तो जो मोटे चावल हैं वो बहुत सी मार्केट में इस्तेमाल होते हैं और बहुत से कामों में इस्तेमाल होते हैं, और जो बासमती के चावल हैं वो तो फिर पूरी दुनिया में माने जाते हैं। तो पाकिस्तान का बासमती का चावल तो कमाल का है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो अभी सीज़न है चावलों को लगाने का। अगर आप अपने घर में इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या खूबसूरती के लिए पौधों को लगाना चाहते हैं घर में, तो लगा सकते हैं टोकरी के अंदर या किसी टप वगैरह के अंदर। मिट्टी आप उसके अंदर डालें और उसके अंदर आपने पानी को खड़ा करना है। जैसे ये आप इसके अंदर देख रहे होंगे पानी खड़ा हुआ है सारी ज़मीन के अंदर, और इसके अंदर ये चावलों के पौधे लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं पनीरी। तो ये पनीरी मिल जाती है, आप अगर किसी नज़दीक वाले गांव में जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। आप किसी भी ज़मींदार को कह दें हमें चावलों की पनीरी चाहिए, तो वो इतनी सी वो आपको यूँ करेंगे दे देंगे। वो इतनी ज़्यादा होती है, तो वो आप अपने घर में लाके लगा सकते हैं और उसको लगाएंगे, उसके अंदर ऊपर चावल भी लगेंगे और अच्छे खासे चावल लगेंगे, और खूबसूरती के लिए पौधा तो कमाल का लगेगा चावलों का, क्योंकि चावल तो हर किसी के पसंद होते हैं। और आप इसका अगर पौधा भी देखेंगे चावलों का तो आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी वीडियो के साथ ये अभी छोटे साइज़ के चावल हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बड़े साइज़ के चावल भी दिखाता हूँ। जो बड़े साइज़ के पौधे हैं चावलों के वो भी दिखाता हूँ बासमती के। तो ये जो लेट लगने वाले ये अभी वो लगे हुए हैं, तो मैं ढूंढता हूँ अगर कहीं किसी जगह पे लग रहे हुए तो उसकी वीडियो शूट कर लूँगा, अगर नहीं तो इसके बाद आपको बड़े पौधे आपको दिखाता हूँ। और आपने करना क्या है, टब के अंदर आपने मिट्टी डाली और उस मिट्टी के अंदर आप DAP डालेंगे। तकरीबन अगर आपका टब कोई है 2 फुट करीब चौड़ा है और इस तरह का है 2 बाय 2 का, तो उसमें आप 1.5 से 2 चम्मच DAP डालेंगे अच्छी खासी। उसको मिक्स करेंगे DAP को, और उसके साथ आप थोड़ा सा गाय का गोबर भी डाल देंगे। ये 2 आपकी चीज़ें होगी। उसके बाद आपने पानी उसके अंदर डाल देना है, और पानी इतना देना है कि पानी मिट्टी के ऊपर आ जाए। जब वो मिट्टी के ऊपर आ जाएगा तो फिर आपने किसी टूल की मदद से उसको ऐसे ऊपर से दबाना है अच्छे तरीके से। वो एक ना कीचड़ टाइप बन जाएगा, और पानी आपने ख्याल रखना है कि पानी ऊपर हो, जैसे ये पानी ऊपर है। तो फिर आपने ये जो तिनके हैं चावलों के एक एक पकड़ के यूँ उसके अंदर लगाते जाना है मिट्टी के अंदर। तो उसको जैसे ही आप लगाएंगे और छोड़ देंगे तो उससे ये होता है ये पौधा ख़राब नहीं होगा, और उसी तरह ये पौधा आपका बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ख्याल आपने रखना है कि पानी खुश्क नहीं होना चाहिए, मतलब पानी जैसे इस ज़मीन में खड़ा हुआ है इसी तरह खड़ा रहना चाहिए पानी, और तब तक खड़ा रहेगा जब तक पौधे का साइज़ बड़ा नहीं हो जाता। अच्छा, इसको अभी हम बोलते हैं मूंजी, मतलब ये फसल लगी हुई है तो इसको हम बोलते हैं मूंजी। और इसके अंदर मूंजी के अंदर क्या है, चावल है। इन छिलकों के अंदर चावल है, तो चावल ये भर के लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं बेगमी के चावल, जैसे हम उसको बासमती के चावल बोलते हैं। तो ये वो पूरी फसल लगी हुई है, ये चेक करें। अच्छा, इसको हम अपने घर में खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं इनके पौधों को। अभी तो इनका सीज़न ख़त्म हो गया, जब नेक्स्ट टाइम इनका सीज़न आएगा तो तब आपने थोड़ी सी पनीरी आपको किसी भी गांव के नज़दीक से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप ये जो मूंजी है इसकी पनीरी खुद अपने घर में तैयार कर सकते हैं। जब वो तैयार हो जाए तो पानी के अंदर आपने उसके एक एक तिनका लगा देना है, तो वो पौधे आपके इस तरह तैयार हो जाएंगे। और बाद में ऐसे इसके ऊपर ये देखें चावल लगे होंगे। और इसके लिए एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, कि इसको काट के इनको आप अपने गमलों के अंदर, जो आपके ड्राइंग रूम के अंदर पॉट वगैरह पड़े हुए हैं, उन पॉट्स के अंदर आप इनको सजावट के तौर पे रख सकते हैं। फूलों के अंदर इनका एज दे सकते हैं आप। ये देखें ना, जैसे वो होता नहीं है जो हार टाइप चीज़, देखें कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरह आप इनको लगा सकते हैं और ये काफ़ी टाइम निकाल देगा वहाँ पे लगा हुआ। और इसके अंदर ये जो ग्रीनरी है ये ख़त्म हो जाएगी और ये ऐसे ब्राउन कलर के हो जाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी जब ये फसल बिल्कुल छोटी थी, तो वो दूसरी फसल के ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो अभी ये दूसरी फसल है, तो तकरीबन 1 सवा माह हो गया जब मैं दोबारा आया हूँ गांव में।
तो ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं चावल। अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे तो इनको ये काटना शुरू कर देंगे, या वो बड़े थ्रेशर जो होते हैं वो आएंगे, वो ऐसे ही चावल निकालते जाएंगे, तो वही चावल बोरियों के अंदर डलेंगे और मंडी में जाएंगे और वो आपके घरों में आएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर ऐसे चलता रहता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनानी थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।